नमस्कार, मैं अमर खान। क्या देश की राजनीति का जो चलन है, देश की राजनीति में जो भाषण दिए जाते हैं, देश की राजनीति में जो रैलियां की जाती थी, देश की राजनीति में जो लोगों को समझाया जाता था, देश की राजनीति में जो दूसरी पार्टियों की बुराइयां की जाती थी, क्या वो चलन धीरे धीरे बदलता जा रहा है? उस चलन को अपने तरीके से लोग यूज में लाने लगे हैं, काम में लाने लगे हैं। 2014 से पहले कुछ काम की बातें हुआ करती थी और कुछ दूसरी पार्टियों की बुराई की बातें हुआ करती थी। 2014 जब आया तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने लाकर रख दिए गए कि जो लोगों के ध्यान में ही नहीं आते थे। पुरानी पार्टियों का पूरा इतिहास उठाकर रख दिया जाता था। पुरानी पार्टियों की पीढ़ी दर पीढ़ियों की बुराई कर करके लोगों से वोट हासिल किए जाने लगे। लोग उस रास्ते पर चलने भी लगे, लोग उस रास्ते को फॉलो करने लगे और एक आदमी को ऐसे मानने लगे कि जैसे इसने जो कहा है वो सच कहा है। अब इस बात का कैसे हम परिणाम निकालें, या क्या पैमाना है कि जो मंच से भाषण दे रहा है, जो मंच से बात कर रहा है, वो सच है, वो हकीकत है, उसकी बात में दम है, उसकी एक एक बात सच है। लोगों ने तो ऐसा ही मान लिया था। 2014 के बाद जो रवैया शुरू हुआ राजनीतिक पार्टियों का, राजनीतिक स्तर जो गिरना शुरू हुआ, वो आज तक के इतिहास में भारत के अंदर कभी नहीं हुआ। उस चीज को लोग सोचते इतना दिमागों में बिठा लिया, दिल में घर करा लिया कि वो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन सवाल फिर भी मूल सवाल आता था कि आपके घर में नौकरी है, रोजगार है, पैसा है, पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूल में आपके बच्चे कर रहे हैं, यदि कोई बीमार हो जाता है तो अच्छे अस्पतालों में उसका इलाज किया जा सकता है। धीरे धीरे वो जो राजनीतिक चाल थी, वो जो राजनीतिक मंच थे, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर करके धर्म को टारगेट करने लगे। बदलाव ऐसे शुरू हुआ। धर्म के बारे में कहा जाता है कि धर्म यदि किसी के सर पर चढ़कर बोलता है, मैं जहां तक समझता हूं कि धर्म, कट्टर धर्म पर चलने वाले लोग हमेशा अपने समाज को, अपने देश को और अपने परिवार को खत्म करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। धर्म के नाम पर जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गईं, धर्म के नाम पर जितने भी युद्ध हुए, धर्म के नाम पर जितनी भी भ्रांतियां फैलाई गईं, उनसे नुकसान के अलावा आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। 2014 के बाद 2019 के चुनाव से पहले देश के अंदर जो धर्म को राजनीति के अंदर लाया गया, वो किसी स्लो पॉइजन से कम नहीं था। आपको धर्म के नाम पर वो चीजें सुना दी गई, वो चीजें बता दी गई कि आपके दिल और दिमाग से वो चीजें निकलने का नाम नहीं ले रही हैं। आपका दिमाग, आपका दिल वो उन चीजों की तरफ सोच ही नहीं पा रहा था कि मेरा परिवार कैसे पलेगा, मेरे परिवार में रोजगार होगा, नौकरी होगी, इलाज होगा, बच्चों की शिक्षा होगी। उन चीजों की तरफ ध्यान जाना कम हो गया। इसलिए जो देश का नौजवान था वो घरों से निकलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने हाथों में लाठी और डंडे पकड़ने शुरू कर दिए। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जिस माँ बाप का भविष्य है वो अपने बच्चे में देख रहे हैं, जो भविष्य अपने परिवार का भविष्य अपने नौजवान बच्चे में देख रहे हैं, और वो बच्चा हाथों में डंडे लेकर एक धर्म के नारे लगाए और दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करे, क्या वो देश, वो समाज, वो घर आगे बढ़ पाएगा? क्या उस घर के अंदर शिक्षा मिल पाएगी? क्या उस घर के अंदर अच्छे रोजगार पैदा हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि राजनीति को धर्म में जो लाया गया, उससे न सिर्फ देश का नुकसान हुआ बल्कि धर्म की भी
बदनामी हुई। धर्म को तरह तरह के नामों से पुकारा जाने लगा। धर्म को एक सिंबल बना दिया कि 70-80 करोड़ 100 करोड़ लोगों का जो एक धर्म था, वो उन्हीं लोगों में उस धर्म को बांट दिया गया। यदि उस राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं तो वो उस धर्म के माने जाएंगे, और यदि वो उस राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करते हैं तो वो उस धर्म के नहीं माने जाएंगे। अब हर किसी को तो आप एक पाले में नहीं तोल सकते, एक तराजू में नहीं तोल सकते। हर आदमी के विचार होते हैं। पढ़ा लिखा जमाना है, न्यू टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो उस चीज को धीरे धीरे लोगों ने जब रियलाइज किया कि हम धर्म मानते थे, पहले भी हमारे घरों में पूजा पाठ होता था, नमाजें पढ़ी जाती थी, खुदा को याद किया जाता था, आज भी किया जाता है। तो ये दूरियां किस लिए हैं? उसकी वजह से जो हमारे रोजगारों पर फर्क पड़ा है, जो हमारी नौकरियों पर फर्क पड़ा है, क्योंकि सरकार सिर्फ उन चीजों को बढ़ावा दे रही थी कि जिससे घर नहीं चलते। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, वो कहानी, वो डायलॉग, वो मुझे याद आने लगा, लोगों को याद आने लगा, देश के लोगों को याद आने लगा। जब उनको याद आने लगा तो उनको एहसास हुआ इस बात का कि यदि हमारे घरों में नौकरियां नहीं होंगी, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, तो ऐसे जीने का क्या फायदा होगा। उस राजनीतिक पटल को बदलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो इतने बड़े लेवल पर, इतने भव्य तरीके से देश के अंदर परोसा गया था, देश के अंदर लाया गया था कि हर आदमी को उसके सांचे में ढलना ही पड़ा था। एक वक्त ऐसा था कि हर आदमी उसी राह पर चलना चाहता था, उसी राह पर चला, और जब उसको धीरे धीरे नुकसान होने लगा, परेशानियां उसके परिवार में आने लगी, तो उसको एहसास हुआ कि धर्म हमें खाने को कैसे देगा। हम पूजा कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, चौकी कर सकते हैं, जागरण कर सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों से कैसे हमें खाने को मिलेगा, कैसे हमारा घर चलेगा, कैसे कपड़े बनेंगे, कैसे बच्चे शिक्षा लेंगे, कैसे इलाज किया जाएगा। जब लोगों को ये एहसास होना शुरू हुआ तो लोगों के अंदर तब्दीलियां आनी शुरू हुई। एक शख्सियत ऐसी निकलकर हमारे देश में आई कि उसने धर्म को ना चाहते हुए, धर्म को एक मुद्दा ना बनाते हुए, धर्म को सेंट्रल पॉइंट ना बनाते हुए देश में उन लोगों की रोजगार की बात की, उन लोगों के पढ़ाई लिखाई की बात की, उन लोगों की शिक्षा की बात की, और वो बात की कि आपका पैसा जा कहां रहा है। वही बात मैं कह रहा हूं कि वो शख्सियत निकल कर आई देश के अंदर, और उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने लोगों की उस नब्ज को टटोला कि जिससे उनका घर चलता है, जिससे उनका परिवार चलता है, जिससे वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। उस राजनीति से निकलकर राहुल गांधी ने एक ऐसी राजनीति को जन्म दिया कि लोगों के दिलों को छू गई। कोई भाषण देता था नेता तो शोर शराबा मचता था। पिछले दिनों जो राहुल गांधी का भाषण था, पिन ड्रॉप साइलेंट था, पिन ड्रॉप साइलेंट। लोगों की आंखें नम थीं, सुन रहे थे ध्यान से कि हमारे बच्चे, हम जमीन बेचकर उनको पैसे दिए, 35, 40, 50 लाख रुपए दिए, और वो भटकते भटकते जन कहां कहां पहुंचे हुए हैं। उनमें से आधे जिंदा हैं, आधे नहीं हैं। उनके माँ बाप उनसे मिलने के लिए तरस रहे हैं, और वो 10 साल तक अपने घर में शक्ल नहीं दिखा पाएंगे। तो ऐसी राजनीति का क्या करना है जो देश के ही लोगों को बाहर मरने पर मजबूर कर दे, बाहर जाने पर मजबूर कर दे। इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद, इतना बड़ा देश होने के बावजूद हमारे देश के अंदर इस तरह की चीजें यदि पनप रही हैं तो हमारे लिए शर्म की बात है। राहुल गांधी ने उस मुद्दे को उठाया और लोगों के दिलों तक पहुंचाया, सोचने पर मजबूर किया कि हमारे बच्चे विदेशों में इतना पैसा लगाकर क्यों जा रहे हैं। जब उन्होंने बताया कि हरियाणा के अंदर, देश के अंदर रोजगारों की जगह खत्म हो गई है, सिर्फ बातें होती हैं कि वो कंपनी आ रही है, वो कंपनी आ रही है, वो इन्वेस्टमेंट करेगी, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर फैलाया जाएगा। पिछले 10 सालों से लाखों लोग परमानेंट हिंदुस्तान से जाकर विदेश में सेटल हो गए हैं। तो ये हमारे देश का भविष्य नहीं है। हमारे देश का भविष्य है कि हर घर में शिक्षा हो, हर घर में रोजगार हो,
हर घर में खुशहाली हो, हर घर में रिश्ते नाते जो हैं वो मेंटेन रहें। हम एक दूसरे से नफरत ना करें, मिल के रहें, जुल के रहें। कभी भी आपने देखा होगा लड़ाई और झगड़े से कभी किसी का भला नहीं हुआ, चाहे वो भाई भाइयों की लड़ाई हो, चाहे पड़ोसियों की लड़ाई हो, चाहे धर्म की लड़ाई हो, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है लड़ाइयों के अंदर। तो राहुल गांधी ने इस राजनीतिक मुद्दे को, इस राजनीतिक पटल को, इस राजनीतिक भयावह जो डरावना राजनीतिक एक काल रहा है, जिसे कह सकते हैं कि लोगों को बरगलाने वाला काल, लोगों को झूठ अपनाने वाला काल, और उस झूठ को अपनाने से जो नुकसान हुआ है, उस काल को, उस पीरियड को, उस वक्त को बदलने की कोशिश की और राहुल गांधी ने वो करके दिखाया है। लोगों के दिलों को छुआ है, लोगों के दिलों तक वो बात पहुंचाई है कि आपको रोजगार चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, आपको खुशहाली चाहिए, आपका घर संपूर्ण तरीके से स्वस्थ और खुशहाल रहे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश को बांटने से, देश को बरगलाने से, झूठे वादे करने से, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश का कभी भला नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है कि देश की तरक्की के लिए हर आदमी बात करेगा, हर नेता बात करेगा, हर नेता देश के बच्चों को, देश के नौजवानों को मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए। तब जाकर हमारा देश तरक्की करेगा। सोने की चिड़िया कहलाता था हमारा देश, धीरे धीरे हम उस पायदान पर चढ़ते जा रहे थे, लेकिन हमारे देश के अंदर फिर से फिसलन शुरू हुई और हम पीछे की तरफ फिसलना शुरू हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे देश के लोग इस बात को समझेंगे, गौर करेंगे और देश में तरक्की के लिए भागेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षित बनेंगे, लड़ेंगे नहीं, ना धर्म के नाम पर, ना परिवारवाद के नाम पर, ना ही आपसी दुश्मनियों के नाम पर। इतना वक्त मत निकालो अपने लिए कि आपको लड़ना पड़े। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।